हमने कल 2 क्वेश्चन दिए थे, पहले वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मैं इन फॉर्मेट्स की तरफ आऊंगा और उन फॉर्मेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस भी बारी बारी करेंगे। उन फॉर्मेट्स को अब थोड़ी और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत होगी हमें, पहले की तरह नहीं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन निकालो जो आपको कल सेंड किए थे। जिसके पास मौजूद नहीं है, बल्कि ग्रुप में मैंने शेयर कर दिए थे, जिसके पास क्वेश्चन अगर मौजूद नहीं है वो डायरेक्ट ही यहां से देख लेगा। जी मेरे भाई, ये 2 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। पहला क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है MSX लिमिटेड हैज अ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 10,000 एज ऑन 31 दिसंबर 2018। यानी हमारे क्लोजिंग डेटर्स हैं, साल के एंड के डेटर्स हैं। रिसेंटली a receivable owing to 1000 to X Limited has been wound up। मतलब एक बंदे जिसने हमारा 1,000 रुपया देना था वो बिजनेस बंद करके चला गया। Consequently, MSX Limited does not expect an amount to be recovered from trade receivable। कहता है कि अब उसको एक्सपेक्ट है कि पता नहीं ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो कहता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस MSX Limited estimates that 3% of its receivables will do the default in making the payments। ये हमारी प्रोविजन हो गई। X should write off ₹1,000 as bad debts। ये वो 1,000 ऊपर वाला है कि जो बिजनेस बंद करके चला गया है। Please provide the journal entries to be made for bad debts। Note that provision for bad debts as on 31st December 2017 is 100। मतलब पिछले साल जो प्रोविजन थी वो 100 की थी। हम अपने 2 लेजर्स बनाते हैं, एक बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, और एक बना लेते हैं बैड डेट्स का। एक बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का और एक बना लेते हैं बैड डेट्स का। 1/1/2018 को प्रोविजन जो ब्रॉड ऑन में अवेलेबल है वो 100 है। ठीक है, एक शख्स ने कहा है कि पहले आप जर्नल बना ले। मेरे भाई, जर्नल बनाने के लिए भी आपको लेजर बनाना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें जो अमाउंट फाइंड करते हैं हम वो वहां से ही फाइंड होगी। इसलिए आप लेजर से ही, अगर वो लेजर्स बनाना कहता है तो ठीक है, और अगर वो जर्नल की बात करे तो वर्किंग में पहले लेजर जरूर बनाएंगे। एक शख्स ने कहा है कि सर ये तो 2017 का 100 है। मेरे भाई आपने गौर से नहीं पढ़ा, ये 31 दिसंबर 2018 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 31 दिसंबर 2017। पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है।
ये बात अब सबको क्लियर हो गई? आगे चलते हैं फिर। जी, उसके बाद उसने कहा कि 1000 के बैड डेट्स हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। अगर वो ये ना बताए कि जो बैड डेट्स हुए हैं उसकी प्रोविजन थी या नहीं, तो आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी लिख लो। अगर वो बता दे तो प्रोविजन वाले बैड डेट्स प्रोविजन में राइट ऑफ करते हैं, और विदाउट प्रोविजन वाले बैड डेट्स में राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता दे तब हम उसको फॉलो करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में वो साइलेंट है, तो हम बैड डेट्स किस में लिख देंगे? बैड डेट्स के अकाउंट में। जो 1000 के उसने बैड डेट्स किए हैं, अपने डेटर्स राइट ऑफ किए हैं, वो बैड डेट्स के अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल के नाम से या बैड डेटर्स के नाम से। यहां तक ओके है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि 31 दिसंबर 2018 को जो डेटर्स हैं 10,000 के, उस पर 3% प्रोविजन लेनी है। आप लोगों ने मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस क्वेश्चन में 10,000 में 1000 माइनस हो चुका है या नहीं। जी जनाब। ये 10,000 माइनस 10,000 में से जो 1000 है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है या नहीं? अब जरा गौर फरमाएं। कहता है कि एक्स लिमिटेड हैज अ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ ₹10,000 एज ऑन 31 दिसंबर 2018। रिसेंटली के रिसीवेबल जो हमारा 1000 था वो बिजनेस बंद करके चला गया, और MSX को शुड राइट ऑफ, उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो आ जाए जनाब, 10,000 में से 1,000 तो बैड डेट्स हो गए, बाकी हमारे डेटर्स बच गए 9,000 के। इस 9,000 का 3% ले लेंगे। इस 9,000 का 3% ले लेंगे, वो हमारे पास आ रहा है 270। लो मेरे भाई, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बस लिखते जाओ। प्रोविजन के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो किस नाम से बैलेंसिंग फिगर आएगी? बैड डेट्स के नाम से। किस नाम से आएगी बैलेंसिंग फिगर? बैड डेट्स के नाम से। और ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे बैड डेट्स के अंदर, किस नाम से? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो किस नाम से क्लोज कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। लो मेरे भाई, लेजर्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं। जर्नल एंट्रीज आपको याद होगा कि एक इस अमाउंट की पास करेंगे, क्योंकि ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन की जर्नल एंट्री पास नहीं होती। इन दोनों की एक ही एंट्री है। इन दोनों की
एक ही एंट्री बनती है। अब मैं जर्नल एंट्री पास करने लगा हूं, पहली एंट्री पास होगी बैड डेट्स टू डेटर्स 1000 से, दूसरी एंट्री पास होगी बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1170 से। लो मेरे भाई, ये हमारी जर्नल एंट्रीज पास हो गई। असद ने कहा है कि 10,000 में से 1,000 कैसे माइनस किया। भाई आप, ये 1170 है, 1270 नहीं है, ऐसा ना। अब जरा गौर से सुने, जिसने कहा हमारे 10,000 के टोटल डेटर्स थे जिसमें से 1,000 के बैड हो गए। टोटल थे 10,000 के, जिसमें से 1,000 के बैड हो गए, तो बाकी 9,000 पे डाउट क्रिएट करेंगे ना। जितने बैड डेट्स हो गए वो तो निकाल देंगे। ओके होगी बात। चलें जी, सॉरी ये 170 से एंट्री पास होगी, ये 170 से एंट्री पास होगी, 1170 से नहीं, 170 से होगी, क्योंकि जितनी अमाउंट ट्रांसफर किया है वही आएगी अमाउंट। ओके होगी बात जनाब। ये अपनी जर्नल एंट्रीज भी देखें और इसके दोनों लेजर्स भी देखें। ये हमारा क्वेश्चन है जनाब। जी, जिसने सवाल पूछना है वो मैसेज कर दे। अगर आप चाहते हो तो मैं माइक ऑन तो कर दूं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके दोबारा फौरन म्यूट कर दिया करो, ठीक है। अब बताएं, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो बताएं। सर सर जी ये जो आपने कल क्वेश्चन करवाया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें जी सर आपने जो फॉर्मेट लिखवाया था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का, जी सर इस बैड डेब्ट्स का जो सर लेजर बनवाया था, उसमें जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था वो हमने उसमें क्रेडिट साइड पर लिखा था। तो सर आप जिस, क्वेश्चन में तो हमने देखें मैंने दोनों लिखवाए थे, अगर आपने देखे हो, ये किसी भी साइड पे आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जिस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी, जिस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी उस हिसाब से आगे चलेगा यार। सर, और ये 4,000, ये जो 40,000 था हमारे क्वेश्चन में, सर जी इसमें से जो बैड हुए थे वो तो हमारे पास हुए थे 25,000। तो सर हाँ, हमने 40,000 में से 4,000 क्यों माइनस किए? 4 लाख में से 40,000 माइनस किया था। 40,000 सर, ये 4 लाख में से 40, क्योंकि 40,000 में से सिर्फ 25,000 बैड डेब्ट्स हुए थे, नहीं, बाकी तो नहीं हुए थे। 40,000 बैड डेट्स हुए। अब सुने, 40,000 बैड डेट्स हुए थे, उस 40,000 में से 15,000 की प्रोविजन हम पहले क्रिएट कर चुके थे, इसलिए उसको प्रोविजन के अकाउंट के अंदर लिखा था, सिर्फ अकाउंट की डायरेक्शन चेंज की थी। अगर आप, मैं वो क्वेश्चन की वर्किंग आपको दिखा देता हूं, ये देखें, ये 15,000 प्रोविजन में और 25,000 बैड डेट्स में, तो पूरा 40,000 लिखा हुआ है।
तो ये जो 25,000 लास्ट में ये जो हमने सही जो 5% निकाला है, यहाँ पे हम 40,000 क्यों माइनस करेंगे, 25,000 क्यों नहीं करेंगे? सुने सुने, हमारे बैड डेट्स 40,000 हुए हैं, 25,000 ये लिखे हुए हैं बैड डेट्स में, 15,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में लिखे हुए हैं। डेटर तो पूरे 40,000 से माइनस होंगे। ये इनको अलग अलग करके क्यों लिखा, ये बात पूछने वाली है। ये इनको अलग अलग इसलिए लिखते हैं, सपोज दैट आपको एक डेटर्स के बारे में पहले ही डाउट था कि वहां से पैसे नहीं मिलेंगे, डाउट था, अगले साल कंफर्म हो गया कि वाकई नहीं मिलने, ठीक है, तो फिर उसको हम जो बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे वो प्रोविजन के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, फिर बैड डेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। वो जिसकी पहले प्रोविजन होती है वो प्रोविजन में रिकॉर्ड होते हैं बैड डेट्स, और जिसकी प्रोविजन ना हो वो बैड डेट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए 15,000 अलग लिखा, 25,000 अलग लिखा है, ये टोटल 40,000। क्वेश्चन में भी जरा गौर फरमाएं, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर debtors of ₹40,000 needs to be write off, and out of these 15,000 provision for bad debts maintained in previous year. ओ पिटा जा पिटाई। राना अहमद मुख्तार, मुझे लगता है आप लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती। मैंने जब अगर किसी को बात करने की इजाजत देता हूं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी किया करें। ये क्लास हो रही है, कोई शो नहीं हो रहा। कैसी हरकतें करते हो यार, समझदार बंदे हो। अब आप क्या चाहते हो कि पूरी क्लास में किसी को बोलने की इजाजत ही ना दी जाए? जब क्लास हो रही हो थोड़ा सा ख्याल करते हैं यार ऐसी चीजों का, बड़े हो गए हो, इस तरह की हरकतें करना अच्छा नहीं होता। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, चलें जी। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई। और अगर इन केस ये अभी जहरी सी बात है, जब जैसे जैसे हम इस टॉपिक पे जाएंगे, बल्कि आज ही हमने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अभी दोबारा मैं फॉर्मेट की तरफ जाता हूं, पहले ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारा 100 रुपया पहले प्रोविजन का था, 1,000 रुपया उसने कहा जी बैड डेट्स करना है। अब उसने इस 1,000 रुपए के बारे में किसी जगह ये नहीं बताया कि इसकी पहले प्रोविजन थी, इसलिए हमने सारे का सारा बैड डेट्स में लिख दिया, प्रोविजन में नहीं लिखा। लेकिन है ये पूरा बैड डेट्स। हमने एक 10,000 में से 1,000 माइनस कर दिया और 9,000 में का 3% ले लिया, बाकी सारा वही काम है। ठीक है जनाब। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, सवाल तकवा ने ये पूछा है कि डेटर्स में से कौन से माइनस करेंगे। देखो तकवा, पिछले सवाल में भी पूरे 40,000 बैड डेट्स थे, वो हैं ही बैड डेट्स। उन बैड डेट्स की आगे कैटेगरी है कि जिसकी पहले प्रोविजन हो उसको माइनस नहीं करते, सॉरी उसको प्रोविजन में लिखते हैं, और ना हो तो उसको बैड डेट्स में लिखते हैं। वो हैं दोनों बैड डेट्स। चले जी अगले सवाल पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये 3 सालों के अकाउंट्स बनाने हैं। इसमें मजीद आपको चीजें अच्छी तरह समझ लगेंगी। The following information was taken from the books of Mr. Ibrahim, a wholesaler. ये बहुत ही आसान सा सवाल है। वो कहता है ट्रेड डेटर्स एट द एंड ऑफ 2014 280,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन 2014 1240। आपने सिर्फ मुझे इतना बताना है
कि ये जो 1240 है ये 2,80,000 में से माइनस हो चुका है या नहीं, इस स्टेटमेंट से पढ़ के बताएं। इस स्टेटमेंट को सिर्फ 2 लाइनें पढ़नी है बस। इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताएं कि हमने माइनस करना है, ये माइनस हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये माइनस हो चुका है। अब लिखेंगे जरूर बैड डेट्स में, लेकिन जब प्रोविजन लेंगे तो उसको माइनस अब करने की जरूरत नहीं है। ये अंग्रेजी है सारी। अब जरा गौर फरमाएं, बिजनेस 2% हर साल अपने प्रोविजन रखता है। जी, तो हम एक साइड पर बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर, और एक साइड पर बनाएंगे बैड डेट्स का लेजर। आपके पास ब्रॉड ऑन है ही नहीं, ब्रॉड ऑन है ही नहीं तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 2014 के एंड की इंफॉर्मेशन गिवन है, 2014 की स्टार्ट की इंफॉर्मेशन तो बताई नहीं। 2014 का एंड का बताया हुआ है। कैरीड ऑन उसने बताया हुआ है। वो कहता है 2,80,000 हमारे डेटर्स हैं एट द एंड। तो हम क्या करेंगे, 2,80,000 का 2% ले लेंगे। कितना आ रहा है 2,80,000 का 2%? जरा फाइंड करके बताएं। 2% लेना है, 20% नहीं लेना। 5,600। तो हम कैरी डॉन लिख लेंगे 5,600। इसमें जो बैड डेट्स आ रहे हैं हमारे 1240, ये दोबारा माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले माइनस हो चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड जरूर करेंगे। बैड डेट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हमारे बैड डेट्स तो हैं, लेकिन इसको डेटर में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। क्लोज कर देंगे। 5,600 5,600 हमारा बैड डेट्स में के नाम से आ जाएगा 5,600, और ये अमाउंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से इसको भी क्लोज कर दो। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। लो मेरे भाई, 2014 के साल का डाटा कंप्लीट हो गया। ऐसा पूछ रहे आप कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ के देखो। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था नीड्स टू बी राइट ऑफ, मतलब जरूरत है राइट ऑफ करने की अभी, और इस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं कि वो 2014 में राइट ऑफ हो चुके हैं। ये अंग्रेजी पढ़ के पता चलता है। यहां पर लिखा हुआ है राइट ऑफ इन 2014, मतलब एंड वाले बैलेंस तक पहुंचने से पहले ये राइट ऑफ हो चुके हैं, और ये सारे राइट ऑफ हुए हुए हैं इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। अब आ जाओ जनाब 2015 पे।
1/1/2015 ब्रॉड ऑन आ गया हमारा 5600। जो पिछले साल का कैरी डाउन होता है वो अगले साल का ब्रॉड डाउन होता है। ओके, 31 दिसंबर 15 को मुझे कैरी डाउन कोई बता दे, जल्दी से कैरी डाउन बता दे। 2015 के डेटर्स हैं 3,50,000। 3,50,000 का हम ले लेंगे 2%, वो आ जाता है हमारा 7,000। क्लोज कर देंगे। बैड डेट्स के नाम से 1400, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। हमारे जो डेटर्स राइट ऑफ हो चुके हैं 2015 के अंदर वो है 5420। 5420 और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट से आ रहे हैं वो है 1400। तो टोटल हमारे हो गए 6820। 6820 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कितने चले जाएंगे? 6820। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कितने चले जाएंगे? 6820। डन होगी बात। आगे चलते हैं। 2016 के साल में 1/1/16 ब्रॉड ऑन आ गया 7,000। 31 दिसंबर 16 को कैरी डाउन मुझे कोई बता दे। 4,60,000 का 2% लेंगे। 4,60,000 का 2% लेंगे तो 9,200। तो बैड डेट्स में कितनी अमाउंट जा रही है? 2,200। चलें जी, अब बैड डेट्स को भी पूरा कर लें। 2016 में जो डेटर्स हमने राइट ऑफ किए हैं वो है 7,150 और जो प्रोविजन से बैलेंस आ रहा है वो है 2,200। क्लोज कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट आ जाएगी 9,350। लो मेरे भाई, ये थे 3 सालों के हमारे लेजर्स। ये जो आपको कल क्वेश्चन दिया था ये उनके लेजर्स हैं। अब जरा वापस आए। कुछ लोगों का ख्याल है कि थोड़ा सा जूम आउट कर दिया जाए क्वेश्चन। लो मेरे भाई, ये जूम आउट हो गया। अच्छा, ये तो अभी सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस है। अभी मैं दोबारा फॉर्मेट लिखवाने लगा हूं। तो वो जरा गौर से आप देखिएगा काइंडली।
और तब हम इसके फिर क्वेश्चन भी करेंगे, काफी बड़े डेडली क्वेश्चन करेंगे, बल्कि सारे ही पास पेपर के क्वेश्चन कल स्टार्ट हो जाएंगे। आज इसका फॉर्मेट मैं बताता हूं, डिटेल्ड, फुल डिटेल फॉर्मेट, फिर कल उसके ऊपर काम करेंगे। असद कह रहा है कि बैलेंसिंग फिगर के बारे में बता दें। असद भाई, मैंने कल भी बताया था, बैलेंसिंग फिगर दोनों साइड पे, किसी भी साइड पे आ सकती है। बैलेंसिंग फिगर दोनों में से किसी भी साइड पे आ सकती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो, तो बाय चांस हमारे क्वेश्चन इस तरह के हुए हैं कि वो आ ही डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड, एक ही साइड पर आ रही है, अदरवाइज ये दोनों साइड पे आ सकती है। एक बंदा कहता है पता कैसे चलेगा, तो जिस साइड पर शॉर्ट होगी, मतलब जो साइड छोटी होगी उस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी। चलें जी, फिर से दोबारा एक्टिव हो जाए। पेपर में मोस्ट ऑफ द केसेस 3 लेजर्स बनाने आ सकते हैं या उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं। 3 लेजर्स बनाने आ सकते हैं, 3 अकाउंट्स बनाने आ सकते हैं, या उससे रिलेटेड एंट्रीज पास करनी आ सकती हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एक डेटर्स का अकाउंट, वो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, वो ये कह सकता है ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएं, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाएं, या डेटर्स अकाउंट बनाएं, कोई भी नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वो आपसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर पूछ सकता है, फिर हमसे वो बैड डेट्स का लेजर पूछ सकता है। यानी ये 3 लेजर बनाने पूछ सकता है, या वो इनसे जर्नल एंट्री बनवा सकता है। और या वो इसका एमसीक्यूज भी देखता है। अहमद पूछता है कि कैसे पता चलता है कि डेटर्स में से वो माइनस बैड डेट्स हो चुके हैं या नहीं। अहमद भाई, ये प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, वो टेंशन ना लें। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, अंग्रेजी को बार बार पढ़ेंगे, तो हमें अंग्रेजी पढ़ के ही पता चल जाएगा। तो जनाब, सबसे पहले डेटर्स का लेजर बनाते हैं। हाँ जी जनाब, हम सपोज करते हैं कि हम 2020 के साल का डेटर्स का लेजर बना रहे हैं। तो 1/120 को जो हमारे पास बैलेंस डेटर्स का पड़ा होगा, हम उसको ब्रॉड ऑन लिखेंगे। ओके होगी बात? हम जो 1/120 को बैलेंस पड़ा होगा डेटर्स का, वो हमारा ब्रॉड ऑन बैलेंस होगा, वो हम डेटर्स में लिख देंगे। ओके होगी बात? फिर ड्यूरिंग द ईयर जितनी हम सेल्स करेंगे क्रेडिट पे, उधार पे जो सेल्स करेंगे, उसकी एंट्री क्या पास होती है? डेटर्स टू सेल, डेटर्स डेबिट सेल्स के नाम से। और यहां पर एक नोट लिखें, यहां पर कैश सेल्स नहीं आती, क्योंकि कैश टू सेल उसकी एंट्री पास होती है, वो कैश के लेजर में जाती है। तो जितनी हम डेटर्स को क्रेडिट पे सेल करेंगे, जितनी हम अपने डेटर्स को क्रेडिट पे सेल करेंगे, उससे हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। हमारे डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो डेटर्स डेबिट हो जाएंगे सेल्स के नाम से। अब अगर हमें डेटर्स पैसे दे दें, अगर हमारे डेटर्स हमें पैसे दे दें,
तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। तो अपने डेटर्स क्रेडिट कर देंगे कैश के नाम से। अगर वो कैश के साथ डिस्काउंट का जिक्र भी कर दे, अगर वो कैश के साथ डिस्काउंट का जिक्र भी कर दे, तो डिस्काउंट से भी हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। आपको याद होगा हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। ओके होगी बात? उसके बाद सेल्स रिटर्न से भी हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है, ये बात ध्यान में रखनी है कि क्रेडिट वाली सेल्स रिटर्न होनी चाहिए, कैश वाली नहीं। डन होगी बात? उसके बाद बैड डेट से भी हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। ओके होगी बात? और बैड डेट्स आपको पता दो तरह के होते हैं, एक वो जिसकी पहले प्रोविजन हो और एक वो जिसकी पहले प्रोविजन ना हो। जिसकी पहले प्रोविजन हो वो प्रोविजन के नाम से आते हैं, जिसकी पहले प्रोविजन ना हो वो बैड डेट्स के नाम से आते हैं। ये बात मैं तब बताऊंगा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे, बार बार क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो वो किस नाम से आएंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से हैं ये दोनों बैड डेट्स ही हैं, ये दोनों बैड डेट्स ही। बात समझ लगी ना? बैड डेट्स के नाम से वो जिनकी प्रोविजन पहले नहीं थी, और जिनकी पहले प्रोविजन थी वो प्रोविजन के नाम से आएंगे। ओके होगी बात? तैयब कह रहा है कि सर कैश वाला रिपीट कर दें। तैयब भाई, ये जब हम डेटर से कैश लेते हैं एंट्री क्या पास करते हो? जब आप लोग डेटर से कैश लेते हो एंट्री क्या पास करते हो? कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। तो ये हमारे डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं कैश के नाम से। असद ने कहा कि अगर नाम होगा तो क्या करेंगे, और नाम आपको पहले भी बताया हुआ है। ऐसी बातें ना करो जिससे टाइम वेस्ट हो। नाम पता है क्रेडिट होता है। जब नाम गिवन होता है तो वो क्रेडिट की बात होती है। ओके की बात? उसके बाद एक चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है काउंट्रा। इसके बारे में सुन लें डिटेल में जरा। काउंट्रा के बारे में सुन लें। यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक कोई बंदा मिस्टर के है, वो आपकी डेटर की लिस्ट में भी है, वो आप बंदा एक ही बंदा आपकी क्रेडिटर की लिस्ट में भी है। मतलब वो आपका अकाउंट रिसीवेबल भी है और सेम टाइम पर अकाउंट पेएबल भी है। तो होता यह है, तीन सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1, 1000 हमने लेना है 10,000 और 10,000 ही हमने देना है। नंबर 2, 12,000 लेना है, 7,000 देना है। नंबर 3, 5,000 लेना है, 8,000 देना है। मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा एक बंदा वो एट द सेम टाइम हमारा डेटर भी होता है और हमारा क्रेडिटर भी होता है। हमारा डेटर भी होता है और हमारा क्रेडिटर भी होता है।
और डिसाइड ये किया जाता है कि वो जो बैलेंस रिसीवेबल और पेएबल है वो सेट ऑफ कर दिया जाए। अब जरा गौर फरमाएं, अगर सेम अमाउंट होगी, हम अपनी एंट्री पास कर देंगे क्रेडिटर्स टू डेटर्स, क्रेडिटर्स टू डेटर्स 1000 से, सॉरी 10,000 से, मतलब अपने क्रेडिटर्स भी 1000 से कम कर देंगे, अपने डेटर्स भी वो 10,000 से कम कर देंगे, अकाउंट पेएबल टू अकाउंट रिसीवेबल। बट अगर डिफरेंट अमाउंट हो, यानी हमने लेने ज्यादा हूं देने कम हूं, या लेने कम हूं देने ज्यादा हूं, तो उसके लिए लोअर अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। एंट्री यही होगी, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, एंट्री आपकी वही पास होगी, लेकिन किस अमाउंट से फिर एंट्री पास करेंगे? लोअर अमाउंट से, डिफरेंस से नहीं, लोअर अमाउंट से। और लास्ट केस में जो एंट्री पास होगी, एंट्री सेम पास होगी, क्रेडिटर्स टू डेटर्स 5,000 से। मतलब आप अपने क्रेडिटर भी कम कर दोगे, अपने डेटर्स भी कम कर दोगे। तो आ जाओ मेरे भाई, काउंटर एडजस्टमेंट से हमारे डेटर्स क्रेडिट हो रहे होते हैं क्रेडिटर के नाम से, तो वो भी हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद एक और चीज बड़ी ध्यान से सुने, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब पहले सुने। अब ना बातें याद रखने वाली आ गई हैं, इसलिए इसको याद भी रखना जरूरी है। बैड डेट्स रिकवर्ड होता यह है कि आपने समझा कि किसी बंदे ने आपको पैसे नहीं देने, आपने समझा कि कोई बंदा है जिसने आपके पैसे नहीं देने, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया। कुछ सालों के बाद उस बंदे ने आपको पैसे दे दिए, मतलब आपने पहले उनको बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था, उस बंदे ने आपको पैसे दे दिए, तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं? कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। उसकी एंट्री क्या पास करते हैं? कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। क्या ये डेटर अकाउंट में आएंगे या नहीं? जल्दी बताओ जरा। कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, क्या इस एंट्री का इफेक्ट डेटर अकाउंट में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, क्योंकि एंट्री के अंदर बैड डेटर्स आ ही नहीं रहा, एंट्री के अंदर डेटर्स नहीं आ रहा, तो हम फिर इसको डेटर के अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे। ये बात याद रहेगी। अब जरा गौर से सुने जरा, पेपर में वो ये सवाल देता है कि ये जो आपने कैश लिखा हुआ है ना, इसके अंदर इंक्लूड है बैड डेट्स रिकवर्ड, इसके अंदर इंक्लूड है बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर इस कैश के अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड वाला कैश शामिल ना हो तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे, फिर तो उसमें आएगा ही नहीं ना। लेकिन अगर इस कैश के अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड भी शामिल हूं, तो या तो वो यहां से माइनस करके लिखते हैं
या रिवर्स कर देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। किस नाम से रिवर्स कर देते हैं? ये कैश के अंदर शामिल हूं तो उसको उसमें से निकालने के लिए डेटर के लेजर में आता है, अदरवाइज नहीं आता। दोबारा सुने, जो बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं वो डेटर्स के अकाउंट में नहीं आते। जो बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं वो डेटर्स के अकाउंट में नहीं आते होते। डन। लेकिन अगर वो जो कैश नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पर और वो क्वेश्चन के अंदर खुद से लिख दे कि इसके अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड शामिल हैं, तो फिर उसकी दो ट्रीटमेंट है। या उस कैश में से बैड डेट्स रिकवर्ड माइनस कर दे, बाकी की अमाउंट लिखे। और अगर आपने पहले कैश लिख दिया माइनस किए बगैर, तो उसमें से रिवर्स कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से जितने बैड डेट्स की अमाउंट होगी। वो एक तरह से उसमें से माइनस करने के लिए लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट फॉर्मेट का रटा लगा लेते हैं, वो समझते हैं कि बैड डेट्स रिकवर्ड डेटर की डेबिट साइड पर आते हैं। ये गलत है, ये बात हरगिज सही नहीं है। ये सिर्फ बैड डेट्स, अगर कैश में बैड डेट्स का कैश भी शामिल हो तो उसको निकालने के लिए लिखा हुआ है ये, बस। खत्म होगी बात जनाब। हमारे पास कैरीड ऑन आ जाएगा डेटर्स का, और कैरीड ऑन के ऊपर हम क्लोजिंग प्रोविजन लेंगे। कैरीड ऑन के ऊपर हम अब आइंदा प्रोविजन लिया करेंगे अगर डेटर्स में ये सारी बातें लिखी हुई होंगी। तो डेटर्स अकाउंट एक्चुअल में हम बनाएंगे, डेटर्स डेबिट होंगे तो डेबिट साइड पर, क्रेडिट होंगे तो क्रेडिट साइड पर। डन होगी बात। ये तो हो गया डेटर्स का लेजर। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट, दोबारा से लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स का लेजर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डेटर्स का लेजर। सॉरी, बैड डेट्स का, डेटर्स का नहीं। जरा गौर फरमाएं, इसमें मैंने आप दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी है जो कल नहीं ऐड की थी, और फिर उसके बाद और नई चीज कोई नहीं आएगी। एक तो हमारा ब्रॉड ऑन वही पुराना, डन होगी बात। एक तो वही ब्रॉड ऑन पुराना, एक कैरी डाउन लिखा करेंगे। कैरी डाउन 4-5 तरीकों से फाइंड होता है, वो हम बाद में क्वेश्चन के साथ जिक्र करेंगे। फिर बात करते हैं बैड डेट्स की। बैड डेट्स दो तरह के होते हैं, अगर उनकी प्रोविजन ना हो तो बैड डेट्स के अंदर, और अगर उनकी प्रोविजन हो तो प्रोविजन के अंदर। ये भी बैड डेट्स है और ये भी बैड डेट्स हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अगर जिसकी पहले प्रोविजन आपने क्रिएट की हुई थी उसको आपने इस साल राइट ऑफ किया तो वो प्रोविजन के अकाउंट में राइट ऑफ होंगे, और जिसकी प्रोविजन नहीं थी उसको बैड डेट्स में राइट ऑफ करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम अपनी मर्जी भी कर लिया करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर हम अपनी मर्जी कर लिया करेंगे। ओके होगी बात।
नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक चीज जो मैंने आपको ऐड करवानी है, वो है एक्सेस प्रोविजन। एक्सेस प्रोविजन ये क्या होती है? आपने एक डेटर्स की प्रोविजन अगर क्रिएट की थी 5 रुपए की, और उस बंदे के डेटर्स ही 4 रुपए के रह गए, मतलब सपोज दैट एक बंदे से आपने 1000 रुपया लेना था, आपको डाउट था कि वो 500 रुपया नहीं देगा, आपकी प्रोविजन कितनी है? 500 की, जो कि आपने डाउट क्रिएट किया हुआ है किसके बदले? 1000 रुपए वाले डेटर के बदले। अगले साल उस बंदे ने आपको 700 रुपया पे कर दिया। अब वो डेटर्स कितने का बच गया? 300 का। और आपने उस पर जो डाउट क्रिएट किया था वो 500 का है, मतलब आपका डाउट तो ज्यादा हो गया रिसीवेबल से भी। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए, और ये हमेशा वो क्वेश्चन के अंदर बताता है, हमेशा हमने एक्सेस प्रोविजन के बारे में खुद से कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं करना होता, वो खुद लिखकर बताएगा कि वो 300 के डेटर्स रह गए हैं और उसकी प्रोविजन 500 की थी, तो हम क्या करेंगे? 200 की एक्सेस प्रोविजन रिवर्स कर देंगे। 200 की एक्सेस प्रोविजन रिवर्स कर देंगे, और जब भी एक्सेस प्रोविजन आएगी वो प्रोविजन के अकाउंट में भी आएगी और बैड डेट्स के अकाउंट में भी आएगी। प्रोविजन के अकाउंट में भी आएगी और बैड डेट्स के अकाउंट में भी आएगी। नाम देख लें, एक्सेस प्रोविजन, प्रोविजन के अकाउंट में बैड डेट्स के नाम से आएगी और बैड डेट्स के अकाउंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से आएगी। और ये अभी तक पेपर में एक दफा पूछी गई है। ठीक है, ये जब सवाल में आएगी तो मजीद समझ भी लग जाएगी। एक बात और रह गई, बस फिर खत्म करते हैं इसको। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री मैंने क्या पास करवाई है आपको? बैड डेट्स रिकवर्ड की, ये ऊपर लिखी हुई है, कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं कैश के नाम से, बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो जितने बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे वो कैश के नाम से बैड डेट्स में आ जाएंगे। आई कैप कभी कभी ये बैड डेट्स रिकवर्ड प्रोविजन के अकाउंट में लिख देता है, कभी कभी बैड डेट्स के अकाउंट में लिख देता है। आई कैप अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर, आई कैप अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर कभी कभी जो बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं उसको प्रोविजन के अकाउंट में लिख देता है और कभी कभी बैड डेट्स के अकाउंट में लिख देता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिधर भी लिखोगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जा रही होगी उसका आंसर सेम आएगा, उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो बस खत्म करते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। आपकी बैलेंसिंग फिगर दोनों साइड पे आ सकती है, बैड डेट्स के नाम से बैलेंसिंग फिगर इस साइड पर भी आ सकती है और लोअर साइड जो भी होगी उस साइड पर आ जाएगी बैड डेट्स के नाम से बैलेंसिंग फिगर। डन होगी बात, और फिर वही प्रोविजन के नाम से यहां पर आ जाएगी। अगर उधर डेबिट साइड पर आएगी तो इधर क्रेडिट साइड पर, और अगर उधर क्रेडिट साइड पर आएगी
तो इधर डेबिट साइड पर, बाकी सारा वही काम है। क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फिर वही दोनों साइड पर आएगी। ओके होगी बात। अब आपने ये तीनों लेजर्स की एक दफा प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा और उसका एक क्वेश्चन भी बता दूंगा। कल से हमने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन की हम एंट्रीज भी पास किया करेंगे और हर क्वेश्चन के मैंने आपको एक्सट्रैक्ट भी सिखाने हैं। पेपर में उसमें से जो आएगा वो ही हम बताएंगे बस। ठीक है मेरे भाई, तो कल इन तीनों लेजर्स की बार बार प्रैक्टिस करके आना कि उसमें क्या क्या चीज जा रही है, और साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी सेंड करता हूं, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज।